In this class we study polynomials chapter 2 of the class 9. In polynomials we study about the three topic. First is algebraic expression. ऑलरेडी हमें algebraic expression पता है, x plus y का whole square, x minus y whole square and something else. एंड सेकेंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड थर्ड इज अ फैक्टर थ्योरम. तो फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ ए वन वेरिएबल. ओके, देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 2x 3x प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 √3x प्लस 1 एक्सेट्रा. तो इस तरह के जो आपके इक्वेशंस हैं वो आपके पॉलिनोमियल्स विथ अ वन वेरिएबल कहलाएंगे. लाइक जैसे हमने फर्स्ट लिखा है 2x, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल है, तो इसे हम वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कह सकते हैं. दूसरा भी आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे क्या है, टर्म्स हमारे दो हो जाते हैं. ओके, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल है. लाइक यहाँ पे -x है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल. -x/2 इट इज़ ऑल्सो √3x प्लस 1 इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल विथ अ वन वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल हमने पॉलिनोमियल जिस तरह से ऐसे हमने लिया x² प्लस 2. ओके, तो हियर इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल विथ अ वन वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक x है, बट आप इसको क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज x का पावर जो है वेरिएबल के पावर यहाँ पे 2 है एंड x प्लस 1 जैसे हमने लिया, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी. ओके, एंड लाइक हमने x³ प्लस 3x प्लस 5, तो आप यहाँ देखो हाईएस्ट पावर जो हमारे वेरिएबल की है वो 3 है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो हमारा जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपके वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट. जो भी वेरिएबल की पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो उसकी पॉलिनोमियल कहलाएगी. ओके, 3 है तो क्यूबिक, 2 है तो क्वाड्रेटिक, लाइक ऐसे. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल. सपोज हमारे पास -2 है, -5 है, 7 है, एक्सेट्रा -9 है. तो इन सब में आप देखो कि क्या है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो इसे हम जीरो पॉलिनोमियल कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, जीरो पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट, लाइक हमने लिखा √x प्लस 1. अब नाउ इज़ इट पॉलिनोमियल और नॉट, क्या इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, तो नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल. वाई, बिकॉज पावर x की पावर जो है वो हाफ है प्लस 1. तो पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए. अगर x की पावर मिनिमम 1 होती है तो लीनियर कहलाती है, 2 होती है क्वाड्रेटिक कहलाती है, 3 होती है क्यूबिक कहलाती है, एंड सो ऑन. बट हियर वेरिएबल पावर इज़ अ हाफ, सो इट इज़ अ नॉट अ पॉलिनोमियल. लाइक हमने एक इक्वेशन लिखा 2√x - 1, इट इज़ अ इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं, बट नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल. तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पॉलिनोमियल का. अब फॉर एग्जांपल इस तरह से आप कुछ भी ले लो, लाइक हमने x का यहाँ पे क्यूबिक रूट लिख दिया, छोटा सा हमने 3 लिखा है यहाँ पे, क्यूबिक रूट प्लस 1, तो x टू दी पावर ये क्या हो जाएगी, 1/3. देन इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट. कोफिशिएंट अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या है कोफिशिएंट, देखिए हमने 4y प्लस 1 लिखा, सपोज एक इक्वेशन है हमारी, और ऑल्सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ अ वन वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है ना. एंड व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ ए y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो y के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो उसका कोफिशिएंट है. तो यहाँ पे आप लिखोगे कि कोफिशिएंट ऑफ y इज़ अ 4. तो ये आपका कोफिशिएंट था. एंड टर्म्स, अबाउट द टर्म्स, तो टर्म्स में देखिए लाइक यहाँ पे 2 टर्म्स हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल में, तो आप इसको 2 टर्म्स बोलोगे. यहाँ पे भी 2 टर्म्स हैं. हाउ मेनी टर्म्स इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, हियर 3 टर्म्स हैं. ओके, तो टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया. एंड व्हाट इज अ पॉलिनोमियल एंड विच इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाउ वी फाइंड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे हम निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. देखिए 3 आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है. फॉर एग्जांपल x टू दी पावर 4 - x³ प्लस 5. तो हाउ यू डिसाइड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, विच इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल in the
पॉलिनोमियल, देयर आर 3 टर्म्स, टर्म 1 देखिए 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स। तो आपके यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी, एक्स की 4 है, तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 4 इज डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। गिवन पॉलिनोमियल का 4 डिग्री है, ओके। अब नेक्स्ट जैसे हमने एक पॉलिनोमियल लिया, इक्वेशन लिया 1/x³ + x4 and -3, then what is the highest what is the degree of this polynomial? Okay, first you decide is it a polynomial or not. ये polynomial है, बताओ। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, वाई, बिकॉज यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है वो माइनस के पावर में चला जाता है। इसको अगर हम लिखते हैं तो x⁻³ + x4 एंड -3। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि अगर आपके वेरिएबल का पावर माइनस में, देन वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ इक्वेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल, सो वी कैन नॉट डिसाइड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड अनदर वन इज लाइक अ 2, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, ओके। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट वी कैन राइट 2 × x⁻0, हम लिख सकते हैं, बिकॉज एनी वेरिएबल, एनी नंबर हैविंग द 0 इज नोन एज द 1, ओके। तो आप इसका डिग्री क्या बताओगे, 0 डिग्री बताओगे, इसका क्या बताओगे, 0 डिग्री। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1, ओके। 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए करती हूँ एंड अदर क्वेश्चंस आप इसको कंप्लीट करना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। देखिए, बहुत केयरफुली देखना है, ये क्या है आपका इक्वेशन, पॉलिनोमियल है या नहीं, पहले ये देखेंगे। यस, बिकॉज आपके पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर जो है, मिनिमम पावर आपकी 1 है, नेगेटिव में नहीं है और 1 से कम नहीं है, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। नाउ आपके क्वेश्चंस में है कि पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ ए वन वेरिएबल, देयर इज अ नो 2 वेरिएबल्स, ओनली देयर आर अ x as a variable. Another one, it is also a polynomial and variable is a y, okay। ये polynomial है यहाँ पे, okay। हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है भी और 1 वेरिएबल की है, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट यू डिसाइड, यस और नो बोलो। नो, वाई इट इज़ नॉट, बिकॉज, बोलो, बोल सकते हो, बिकॉज इन दिस पॉलिनोमियल वेरिएबल पावर इज अ लेस देन 1, सो it could not be polynomial. Another one, it is also not polynomial because यहाँ पे आपका 2 × y⁻⁻1 हो जाएगा, तो पावर इसकी लेस देन 1 हो गई। एंड इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट देयर आर 3 वेरिएबल्स, सो हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी हमारे 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट बताना है, लक्षिता देखो, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 +1, इसको ध्यान रखना है। x² का कोफिशिएंट -1, हियर इज अ -1। x² का कोफिशिएंट, ओनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कोफिशिएंट π/2, π/2 से ये x² क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज अ π/2 एंड here is the coefficient of x² 0 because there is a no x², okay। now हमारे पास यहाँ डिग्री के क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, अभी अभी हमने डिस्कस किया। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर जिसके हाईएस्ट पावर y की वेरिएबल की पावर जो हाईएस्ट होगी, अगर 1 होगी तो हम उसे बोलेंगे लीनियर, बट यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है आपके, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है and it is also quadratic, it is a linear because वेरिएबल का पावर 1 है, okay। r² is a quadratic polynomial, okay। पावर क्या है वेरिएबल की, 2 है, ये लीनियर हो गई और ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, okay। तो hope this exercise is clear to all of you. In our next class we study about the
zero of polynomial. So if you understand, then please like, subscribe and share.